हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स फॉर फॉर्म पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास की ये नेक्स्ट वीडियो चैप्टर मोशन की। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे एक सर्कुलर मोशंस पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। बट ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशंस, मास, फोर्स, ये सब कुछ एक्चुअल में क्या है, आज पहले इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी और स्पीड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इन फिजिक्स। जिन क्वांटिटीज को फिजिक्स में मेजर किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास कंसिडर करना है तो मास को फिजिक्स में निकाल सकते हैं। दूसरा, एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन बता सकते हैं हम। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, और अदर जितने भी चाहे आप फोर्स हो, वर्क डन हो, ठीक है, जितनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज है आप मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर होती है, फिजिक्स में मेजर की जाने वाली क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इन फिजिक्स, दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इन फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक एग्जांपल के रूप में बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, यानी फिजिक्स में जितनी भी टर्म्स आप मेजर करते हो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जब हम हायर स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि बेसिकली 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फर्स्ट होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी होती है सप्लीमेंट्री, और तीसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बट आज हम जो है उनको उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। तो टाइप्स में हम देखेंगे स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। इस दोज फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली magnitude, not direction, not direction is called scalar quantities, scalar quantities। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसके, लाइक मास। मास जैसे हम मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हैं और शॉप पर हम कुछ सामान लेते हैं। मान लीजिए आपने सॉल्ट लिया, तो 1 kg का सॉल्ट है, उसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं बेटा। तो क्या होता है कि 1 kg, केवल मैग्नीट्यूड वहाँ पर 1 होता है। ये जो मैग्नीट्यूड मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ द नंबर, कि कितना डिस्टेंस है, कितना मास है, कितनी लेंथ है, और आपने कितना वर्डन किया है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मास, लेंथ, टाइम, दूसरा डिस्टेंस, और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे स्पीड, वर्क डन, एक्सेट्रा। ये सारे कैसे हैं स्टूडेंट्स? ये है हमारे स्केलर क्वांटिटीज। अब देखते हैं वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have मैग्नीट्यूड तो रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, which have magnitude with direction are called vector quantities। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे पोजीशन वेक्टर होता है, अर्थात
मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है तो मुझे बताएगा कि वो एक्स एक्सिस में है, वाई में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, तो डायरेक्शन इंक्लूड करेगा। और दूसरा बताएगा कि मुझसे कितने डिस्टेंस पर है, तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्वांटिटीज कैसी आई बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इन फिजिक्स। 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आया हमारा स्केलर क्वांटिटीज। So scalar quantities, those quantities which have only magnitude not direction is called scalar quantities, जैसे mass, length, time, distance, speed, work done. And vector quantities, those physical quantities which have magnitude with direction are called vector quantities. Position, displacement, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। और वेक्टर क्वांटिटीज को इंडिकेट करने का सिंबल होता है बेटा दिस, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो ए कैप है दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और इसे हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्टूडेंट्स 1 होता है। ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, इसलिए इसे को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। और ये जो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, अर्थात ये एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। सो इसे, ये जो 2 आप डंडे देख रहे होंगे दैट इज मॉडुलस, सिंबल होता है मॉडुलस का जो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर। सो वेक्टर 2 टर्म से मिलके बनता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। सो ये था आज की वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।